नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वेनेजुएला देश के बारे में कुछ रोचक बातें बताऊंगा। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में बसा हुआ एक बहुत विचित्र देश है तथा इसका क्षेत्रफल 9,16,445 वर्ग किलोमीटर है और इस देश की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। इस देश की राजधानी कैरेकस है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा बोलीवर फ्यूरेट है और यहाँ का एक बोलीवर फ्यूरेट भारत के 7 रुपये बराबर होता है। 2018 के सर्वे के अनुसार इस देश की आबादी 28.87 मिलियन थी। वेनेजुएला एक संघीय राष्ट्रपति संवैधानिक गणतंत्र के तहत चलता है। उनका कुल जीडीपी $345.6 बिलियन है और उनकी कुल प्रति व्यक्ति $11,587 है। इस देश में 96% लोग रोमन कैथोलिक हैं। वेनेजुएला 23 राज्यों में विभाजित है। क्रिस्टोफर कोलंबस वेनेजुएला के समुद्र तट को खोजने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति था। वेनेजुएला का नाम वेनेजियोला शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है छोटा वेनिस। इसका नाम अमेरिगो वेस्पुसी द्वारा रखा गया था, जिन्होंने घरों को देखा जो उन्हें वेनिस की याद दिलाता था। इस देश की महिलाओं ने 6 बार मिस यूनिवर्स और 5 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। इस देश में केवल 2 प्रकार के मौसम होते हैं, गर्म और शुष्क मौसम तथा गर्म और गीला मौसम। पूर्वी वेनेजुएला में वेराओ भारतीय नदी के किनारे उठी हुई छत की झोपड़ियों में रहते हैं। उनके लोग इस तरह से 100 साल से अधिक वर्षों से रह रहे हैं। ज्यादातर वेनेजुएला के पास गर्म पानी के हीटर नहीं है और प्रत्येक रात को ठंडी बारिश होती है। बाथ टब भी बहुत आम नहीं है। अमेज़न वर्षावन का एक हिस्सा वेनेजुएला में स्थित है, हालांकि बहुमत ब्राज़ील में स्थित है। वेनेजुएला 7वां देश है जहां सबसे ज़्यादा प्रजातियां हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है वेनेजुएला पहली बार 15,000 साल पहले बसा था। देश को पहली बार 1522 में स्पेन द्वारा उपनिवेश किया गया था। वेनेजुएला में 14,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक कनेमा राष्ट्रीय उद्यान है, जो वेनेजुएला में स्थित है। एंजल फॉल्स, जो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, ये वेनेजुएला में स्थित है। यह 3,000 फीट से अधिक लंबा है। वेनेजुएला का संगीत स्पेनिश और अफ्रीकी संगीत का मिश्रण है। यह टक्कर उपकरणों से भरा हुआ है और अक्सर सड़कों पर नृत्य के साथ होता है। स्ट्रीट परफॉर्मेंस को शहरों में बहुत आसानी से खेलते हुए पाया जा सकता है। जोरोपो देश का राष्ट्रीय नृत्य है और राष्ट्रीय अवकाश और त्योहारों के दौरान किया जाता है। बेसबॉल देश में खेलने और देखने के लिए सबसे लोकप्रिय है। कई वेनेजुएला के खिलाड़ी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में मेजर लीग में खेलने के लिए चले गए हैं। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल क्षेत्र का दबदबा है। यहाँ उनके निर्यात का लगभग 80% हिस्सा है। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे बड़ा तेल रिजर्व है। इस देश के अन्य निर्यातों में इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम और कृषि उत्पादन शामिल है तथा इनके प्रमुख आयातों में से इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और खाद्य उत्पादन भी शामिल हैं। भले ही यह दुनिया के शीर्ष उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन वेनेजुएला में लगभग 30% लोग गरीबी रेखा में जी रहे हैं। इस देश के केवल 22% लोग का कहना है कि वो इस देश में सुरक्षित हैं। इस देश के कायदे कानून काफ़ी घटिया प्रकार के हैं। 1863 में इस देश में मौत की सज़ा को रद्द कर दिया गया था। देश में किसी को मौत की सज़ा नहीं होती है। ये देश टूरिस्ट लोग के लिए बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, क्योंकि इस देश में अवैध ड्रग्स की सप्लाई होती है। इस देश में ड्रग एडिक्ट की संख्या बहुत ऊंचे पैमाने पे है, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत कम उम्र में ही लोगों को ड्रग्स की आदत लग जाती है। यदि इस बीच कोई टूरिस्ट अगर वहां जाता है तो इस देश में वो फंस सकता है, क्योंकि यहाँ पे कानून बहुत ज़्यादा घटिया प्रकार के बनाए गए हैं। इस देश में आप कितना भी बड़ा गुनाह कर दो, उसके लिए बहुत कम सज़ा होती है। बहुत से ऐसे टूरिस्ट हैं जो इस देश में मरवा दिए गए हैं। इस देश में स्कूली बच्चे अपने पूरे स्कूल के करियर के दौरान सुबह या दोपहर में उपस्थित कक्षाओं के बीच चयन कर सकते हैं। बड़े बच्चे चाहे तो रात की कक्षाएं भी ले सकते हैं। इस देश में साक्षरता दर प्रमाण अच्छा है। इस देश की साक्षरता दर 96% से अधिक है। भले इस देश का साक्षरता दर अच्छा हो, लेकिन ये देश टूरिस्ट लोग के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि इस देश में क्राइम रेट की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।